प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एवं हानि क्या होता है, आइए हम सिखाते हैं। देखिए, जिस प्राइस पर जिस मूल्य पर किसी चीज़ को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर कोई चीज़ हम सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी बोलते हैं। ये होता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए, जैसे कि मैंने कोई चीज़ 50 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया। 50 रुपये मैंने खरीदा, ये हो गया सीपी। 60 रुपये मैंने बेच कर दिया, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। तो इसमें क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा, या गेन जिसे आप कहते हैं। तो 60 में से 50 जाए कितना आएगा? 10 रुपये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले होता है प्रॉफिट। क्या होता है? मीन्स लाभ। लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। जैसे मैंने 60 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 40 रुपये में बेच दिया। खरीदा कॉस्ट प्राइस, बेचा सेलिंग प्राइस, तो दोनों का लॉस कितना हो रहा है? लॉस क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी हो गया। 60 में खरीदा था, 40 में बेच दिया, 20 रुपये का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, लॉस का फॉर्मूला ये होता है। ये तो सिंपली आप लोग जानते हैं, कुछ है नहीं। तो अब मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। देखिए, अब आप मेन फार्मूला सीखिए कि जब प्रॉफिट आपको हुआ तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इसको देखिए आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लेकर के आया हूँ कॉन्सेप्ट, जो कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, इसे लाभ प्रतिशत बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, ये होता है प्रॉफिट मीन्स लाभ अपान क्या हो गया? सीपी मल्टीप्लाई 100। ये होता है लाभ प्रतिशत, ये होता है लाभ है, ये है सीपी क्रय मूल्य हो गया। लॉस परसेंट मीन्स हानि परसेंटेज हो गया लॉस, जो हानि हुआ है जितना रुपए, अपान क्या हो गया? सीपी हो गया मल्टीप्लाई 100। अगर हानि परसेंट निकालना है तो कितना हानि हुआ है ऊपर हो गया, और उसका जो क्रय मूल्य होता है सीपी हो गया गुणे 100। ये लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला है, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है। ये दो फार्मूला हो गया, इसके पहले दो फार्मूले बता दिए। अब जो मेन फार्मूला होता है, जो अक्सर यूज किया जाता है, उसको देख लीजिए क्या फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस का। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, अक्सर इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में इससे एक प्रॉब्लम जरूर आता है। देखिए क्या होता है, देखिए मेन फार्मूला क्या होता है इसका। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है, क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट अपान 100 गुणे सीपी। ये फॉर्मूला होता है। जब अगर हानि होगा तो यही हो जाएगा एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी। इसको आप रट लीजिएगा, सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। अगर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। बस यही दो मेन फार्मूला होता है इसका। अगर आपको सीपी निकालना रहेगा, सीपी देखिए, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए, अगर आपको सीपी निकालना है तो ये हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीपी वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको जो है, अगर लॉस हो रहा है तो हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई 100 अपान 100 माइनस लॉस परसेंट। ये हो गया सीपी जब लॉस होता है। ये लॉस होता है तब सीपी आप फाइंड कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा है तब ये आप सीपी फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेन फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस का। इतने फार्मूले अगर आप समझ गए तो आप सारे प्रॉब्लम आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है।
कि क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसको, देखिए अगर कोई चीज़ 15 रुपये में खरीदा गया मीन्स खरीदा गया मतलब क्या हो गया, ये खरीदने क्या बोलते हैं, सीपी दिया हुआ है कितना 1500 रुपये और एसपी दिया हुआ है कितना 1800 रुपये। तो अब बताइए इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 से हो रहा है, क्योंकि 18 क्यों प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी हो गया। अरे 18 में से अगर हम 1500 माइनस करेंगे 300 आएगा, तो हो गया क्या होता है प्रॉफिट अपन क्या होता है सीपी मल्टीप्लाई 100। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट हो रहा है 300 का अपान सीपी कितना दिया है 15 से 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100 1020 15 टू ज़ा 20 आ गया, ये आ गया 20%। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी आपका सही हो गया, बी 20% आ गया। नेक्स्ट देखिए रामदेव ने एक फर्श 300 में बेची मीन्स क्या होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बेचना मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया है 300 रुपीज़ दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट 20% का हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट जो परसेंट दिया हुआ है वो दिया है 20% दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, सीपी निकालने का फार्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान 100, प्रॉफिट दे रहा है यहाँ प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी दिया है कितना, एसपी दिया है 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान 100 और प्लस कितना हो गया 20, क्योंकि ये क्या है 20% लाभ हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान हो गया 120, जीरो से कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30, 50 आ गया, 5 5 ज़ा 55, कितना आ गया 55, 250 कितना आ गया 250 रुपये आ गया। तो 250 रुपये क्या हो जाएगा, इसका खरीदी थी, मतलब इसका आ गया, ये आ गया, ऑप्शन बी सही है। बी क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, मीन्स क्रय मूल्य आपका आ गया। अब नेक्स्ट आप देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। अब यहाँ 40 रुपये में बेचा गया है मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है 40 रुपीज़ दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20% की हानि होती है, मीन्स लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 20% दिया हुआ है। तो आप निकालिए सीपी क्या होता है एसपी कितना दिया है 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान यहाँ लॉस दिया है, तो 100 माइनस क्या हो गया लॉस हो गया 20 हो गया, ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 100 अपान कितना हो गया 80 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50 आ जाएगा, 50 आ गया, कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। 50 रुपये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस और 40 रुपये क्या था इसका सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि अगर अब हम इसको सेल करेंगे तो 20% का लाभ होगा, तो कितने में बेचेंगे इसको। कह रहा है कि अगर 20% लाभ हमको कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस फिर दोबारा निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100, यहाँ देखिए क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 20 अपान 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी, ये हो गया 120 अपान 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना दिया है 50 रुपये आ गया, 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा हो गया 2 60 रुपये में। कह रहा है कि 60 रुपये में बेचेंगे तो हमको 20% क्या होगा लाभ होगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई तथा 850 रुपये में बेच दी गई तो कितना लाभ हुआ। ये तो सिंपली है, 7 से 25 रुपये में खरीदा गया, 850 में बेच दिया गया, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ। एसपी कितना दिया हुआ 8 से 50 और सीपी दिया है 7 से 50, तो कितना हुआ इसका प्रॉफिट 100 रुपये आ गया। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कितना परसेंट क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपान सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये हुआ है और इसका सीपी कितना दिया है
7 से 50 है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 100 हो गया। एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 25 4 जा और 25 3 जा, ये हो जाएगा 40 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना आएगा 16, इतना आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। अगर आपको परसेंट निकालना है कितना प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों आप कर सकते हैं। कराए कि अगर श्याम ने एक रेडियो 600 में खरीद कर 550 में बेच दिया गया, मतलब 50 रुपये क्या हो गया उसको हानि हो गया, तो हानि परसेंटेज आपको निकाल लीजिए, हानि अपान CP गुणे 100, आप इसे निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में अक्सर आता है, ये देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद, देखिए कह रहा है कि 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है, और ऐसे 1 मिनट कह रहा है कि 11 संतरा 10 रुपये में खरीद रहा है, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा 10 अपान 11 रुपये में खरीद रहा है, मतलब ये CP आ गया। दोबारा क्या कह रहा है 11 संतरा 10 रुपये में, फिर कह रहा है कि 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, कह रहा है कि 10 संतरा जो है 11 रुपये में बेच रहा है, तो एक संतरा कितने बेचेगा 11/10, ये आ गया आपका SP आ गया, ये SP हो गया, ये CP हो गया। अब जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा, इसमें कह रहा है कि लाभ या हानि होगा, तो आप बताइए इसमें जो है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, देखिए क्योंकि ये देखिए CP SP बड़ा है ना, क्योंकि ये अगर 10 डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा, मीन्स SP क्या है बड़ा है और CP क्या है छोटा है, मीन्स इसमें जो है SP बड़ा है तो क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट कितना आएगा, अरे प्रॉफिट होता है SP माइनस CP अपान CP मल्टीप्लाई 100, यही फॉर्मूला होता है। SP दिया हुआ कितना 11/10 माइनस 10/11 अपान 10/11 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा ये 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 10